नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस ज्ञान का सागर है, समुंदर है। आप जितना गोता लगाएंगे उतना गहरा उतरते जाइए, कभी खत्म नहीं होने वाली है जीके जीएस। दोस्तों, आने वाले 2025 और 2026 की सभी एग्जाम के लिए जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए उस सागर में से, उस समुद्र में से एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट निचोड़ लेकर आए हैं। 1000 जीके जीएस का विभिन्न एग्जाम में पूछे गए 1000 जीके जीएस के प्रश्न उत्तर जो लगभग हर एग्जाम में आ जाते हैं। आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये रिपीट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, अलग अलग किताबों से छांट कर लेकर आए हैं। आप समझ लीजिए सभी किताबों का ये निचोड़ है। ये 1000 क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए, ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। 1 से स्टार्ट है ये प्रश्न और टोटल 1000 प्रश्न है। 1000 से ज़्यादा ही हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न देखिए, एएम चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 के युग को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूती रामा किसके शासनकाल में रचित है? अकबर के समय। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? तो 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई? तो चौगान खेलते वक्त। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह विशाखापट्टनम। मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या है? द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के बीच। प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा? तो शूद्रक ने लिखा। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो एक मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही किसने शुरू की? अकबर के द्वारा शुरुआत हुई थी। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ? 1930। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहलाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? हिंदी व अंग्रेजी। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। 5वीं आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रोबीडियम। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? बंगाल प्रांत में हुआ था। वांडी वॉश का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित शब्द है? तो क्रिकेट से। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो तीसरी अनुसूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1940। पाल साम्राज्य का संस्थापक बताइए? तो गोपाल। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती हैं? तो एशिया से। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5 स्पर्धाएं होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो संसद। कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो वर्षा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलामारा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्क।
सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत खेल के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेल्स कहलाते हैं। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ? 1929 में आयोजित हुआ। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो रबी की फसल। उकाई बांध किस राज्य में है? तो उकाई बांध गुजरात राज्य में है। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। गतिज श्यानता की इकाई बताइए क्या है? तो पॉइज है। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मोहसिनराम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। एक्सरे की खोज किसने की? तो कॉनरॉड रॉन्टजन ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को। मातंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का। दांतों का एनामल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कोलेन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो पारा। रॉ का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश में से आरंभ हुआ? तो चीन से। सप्तऋषि क्या है? तो एक तारामंडल है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। आप में से जो भी हमारी PDF लेना चाहता है, आपको नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पर कॉल कर लेना। हमने ऐसे वन लाइनर के 15,000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और वो 15,000 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे पास MCQ वाली भी PDF है। आप नीचे ये नंबर पर व्हाट्सएप पर बात कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन कौन सी PDF है और आपको कौन कौन सी PDF काम में आ सकती है। ठीक है, पूरे वीडियो भर ये नंबर शो होगा। जब भी आप जाओ तब आप ये नंबर पे कॉल कर लेना। और अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दो, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर गुजरात में। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पर। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ तो समर्पण होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात। काली मिट्टी को क्या और कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो संसद है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। मणिकर्णिका किस का मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विनायक सावरकर के द्वारा।
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? भूटान। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? भारतीय रेलवे का। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? अर्धचालक के रूप में। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग, मेघालय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली के कुंडाग्राम में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में होती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ, वाराणसी, यूपी में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो नागालैंड का। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या है? तो सैटेलाइट है। ब्लैक फीवर या काला जार किसके कारण होता है? तो ये लिशमेनिया डोनोवानी के कारण होता है। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो धमनी पहुंचाती है। 1024 TB टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 TB 1 पेटाबाइट 1 PB के बराबर होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110(3) से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो विधान परिषद। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी? तो जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पट्टियाली, 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो अशोक मौर्य वंश के कार्यकाल में हुई थी। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मुहिद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। अजंता गुफाओं में चित्र किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान में भारत से कौन आया था? तो उज्बेकिस्तान से भारत में आया था अल बरूनी, और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट थे। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहन राजवंश के लोगों ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को भगवान शिव को समर्पित है। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से।
विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को मापने का उपकरण है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? तो नीटल नाम का जंगली पौधा है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बजट अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के अधीन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के 49 सदस्य थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 50 में ये वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आप में से जो अभी तक वीडियो देख रहा है और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपसे उम्मीद करते हैं आप सभी मिलकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान राज्य का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी उड़ीसा। बरगद या बैनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बिगालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना है? तो 273.15 केल्विन। मीथेन का सूत्र बताइए? तो CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का। मानव शरीर का pH मान कितना है? तो 7.3 से 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डेटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह, ईरान के शासक, 1739 में। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? मोरक्को का। भगौरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? राखलदास बनर्जी, 1921। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चोल वंश के शासकों ने तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो स्टेराइट और कार्लेनियल पत्थर के।
भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, निरंजना नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा में अल बरूनी ने लिखी है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देवभाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ययाति केशरी। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BCE। धूमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षित करती है? ओजोन गैस। श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 1952 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिसर में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 108। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया था? तो मार्ली मिंटो सुधार। भारत संघीय क्षेत्र है और संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 1950 में लागू हुआ था। CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। सबसे पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके, कहीं कहीं आपको हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी आएगा, ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये अभी रेलवे ने बोला है इसलिए मैंने ये देखा, नहीं तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है नाम, ठीक है। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
एक लोक सेवक नहीं बन सकता क्या? तो एक लोक सेवक सांसद या एमपी नहीं बन सकता। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ था इसमें आपका 2019 में। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन था। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा से। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 5 बार बने हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोली जाने वाली भाषा है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हिमू के बीच में। पट्ट चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता बताइए? तो जयदेव थे। जातक कथाओं का संबंध किससे? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूंनामा के लेखक हैं? तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। गौतम जो है बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक जो है का नाम क्या है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में बन के तैयार हो गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1656 में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? गुजरात विजय। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राजचोल। संघाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई? कनिष्क कुषाण वंश के कार्यकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की? तो जेम्स प्रिंसेप। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से। सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस सिख गुरु ने बनवाया? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो गुवाहाटी असम में। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहांआरा, गौहरारा और रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में आक्रमण किया। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा। मनोरा किला ये कहाँ पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया है? तो शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम बताइए? तो डोर ऑफ विक्ट्री विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्विक विभाग का महानिदेशक कौन था? तो सर जॉन मार्शल। रेड डेटा बुक क्या है? तो रेड डेटा बुक जो है आपका ये जानवरों और पौधों
आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी। हेनरी बैक्यूरेल किसकी खोज के लिए संबंधित है? तो रेडियोधर्मिता की खोज के लिए। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए जांच करने का उपकरण है? तो नाक की जांच करने का उपकरण है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? तो देहरादून में। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो एक अर्धचालक है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल से। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? तो ये स्तनपायी हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? तो 1024 गीगाबाइट होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो बाइनरी डिजिट है बिट। ऑप्टिकल फाइबर किससे संबंधित सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो आयनमंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में अधिनियमित किया गया था। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका जो है संक्षिप्त रूप है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए एस्केप कुंजी का उपयोग करते हैं। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति से उसे इलेक्ट्रॉन का सुचालक बनाती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसको विद्युत का सुचालक बनाती है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। जर्मेनियम है एक क्या? तो सेमीकंडक्टर। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। सिरके का मुख्य भाग क्या है? तो एसिटिक एसिड। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदनलाल ढींगरा। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत में ध्रुव पूर्व और ध्रुव पश्चिम दोनों छोरों में समय का अंतराल बताइए? तो 2 घंटे का है। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं और समुद्र हैं। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो दादाभाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो इटली में। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर नाम से विख्यात था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी।
विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे हैं। कौन सा अभयारण्य भारत के एशियाई शेर का घर है? तो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता का कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए बढ़ाता है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वाधिक लोक नृत्य है? तो पंजाब का। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। पिटमय मृदा पीट सॉइल कहाँ मिलती है? तो ये आपकी केरल में मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो वीनस ग्रह का नाम रखा गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो मुंडकोपनिषद से या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम भाषा है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा बनेगा? तो लाल, हरा और नीले को मिलाएंगे बराबर में अनुपात में तो उजला मतलब सफ़ेद रंग बनेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवण बेलगोला। लाल रक्तकण आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल या ब्रास बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में होता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता को मापने में होता है। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की प्रबल संभावना रहती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित हैं? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की गतिविधि से संबंधित हैं। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज और उत्पाद के लिए। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज होता है। केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में नेत्र नहीं होता। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीकरण या आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य के मापदंड का स्वास्थ्य का मापदंड जो रोकता है। तो आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो घेंगा रोग नहीं होगा आपको। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो DNA के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की कला व मूर्ति कला का। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने ये लिखी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल
का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी बताइए? तो नीली व्हेल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द का यूज होता है? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए? तो कर्नाटक राज्य। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है कहाँ पर? तो जादूगोंडा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। हरि प्रसाद चौरसिया हैं एक प्रसिद्ध क्या? तो बांसुरी वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी कहाँ पर? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो USA में। US संसद का कौन सा नाम है? तो US संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा बताइए? तो रेयॉन था। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारकीय वाष्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक बताइए? तो नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो नवपाषाण युग में पहुंचा। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये पत्थर व तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो ये आपकी गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू हुआ? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय जी को दिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो RBI। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ कहाँ पर? तो आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्म उपदेश दिया? तो बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए? तो थाईलैंड है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। निषाद बाग किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ओणम उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो केरल में मनाया जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित खेल है। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण बताइए? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है। यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय राज्य में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा में। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो नॉर्वे देश कहलाता है। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोधी। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है।
संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 के ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक का नाम बताइए? तो बाबू कुंवर सिंह। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से यह संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो वर्ष 1930 दांडी मार्च से संबंधित है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन है। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम की। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अब्दुस समद को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायंत्रित चट्टान में पाया जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा यह व्याख्या की गई थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने की। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने? तो शुंग वंश बने। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित है? तो ये आंखों से संबंधित बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो ये तांबे का खनिज है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? तो फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो एस चंद्रशेखर जी के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया? तो प्लूटोनियम। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ बताइए? तो विटामिन एवं खनिज राइट आंसर है। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान बताइए? तो वृक्षारोपण मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। हर वर्ष 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता बताइए? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी संत कबीर के गुरु थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्ति की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के समय। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में। रानीगंज कोयला खान माइन कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो पाली भाषा का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है कौन सी कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। तालाब को कहा जा सकता है क्या? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम कहा जा सकता है। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है? तो कश्मीर में अवस्थित है सियाचिन ग्लेशियर। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई? तो 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 वर्ष पुराने हैं।
हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल प्रभावित होता है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो ये आपकी रूस में स्थित है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के हैं लियो टॉल्स्टॉय। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक 1। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? तो पोखरण में किया था सबसे पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण बताइए? तो मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मैकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव को। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो 1526 में। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का निवास स्थान था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को ये समर्पित है। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उड़ीसा में रहने वाले। गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी के नाम से। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राजवंश के थे? तो वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब की। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ के बनाए गए नियमों को। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो सारनाथ में। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो तमिलनाडु में। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसिप था। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राज्य वंश का शासक था? तो ये सातवाहन राजवंश का शासक था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 में। किस गुफा में पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो अजंता गुफा नंबर 1। जब इब्ने बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध जी की पालक माता थी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 तक। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 के बीच में। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हर मॉडल ये जो है कहाँ से मिला है? तो ये बनवाली से मिला है। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। भारत के किस राज्य में आशफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ?
तो सम्राट अकबर के द्वारा ये कराया गया था। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो ग्वालियर शहर में समाप्त हुई थी। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो आर.एस. बिष्ट ने शुरू की थी। 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। चालुक्य राजवंश भारत में किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का चालुक्य राजवंश प्रमुख साम्राज्य था। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित है? तो यूनान से। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल बताइए कौन सा है? तो कालीबंगा। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार कौन सी है? तो कुंभलगढ़ का किला इसकी दीवार भारत की सबसे लंबी किले की दीवार है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोकनायक के नाम से बुलाया जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो 1849 में। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजामुल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। 1938 से 1939। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया? तो 1917 में। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक बताइए? तो गोपाल था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 में। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ सिंधु नदी के किनारे नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया है? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया रज़्मनामा के रूप में। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधिकार में ले लिया था? तो हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी की खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद था नंद वंश का आखिरी शासक। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग को तीर्थयात्रियों को राजकुमार कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित करवाया? तो बैटिंग ने घोषित कराया। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया? तो अगस्त क्रांति मैदान से आरंभ किया गया। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो पल्लव राजवंशों ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किन के बीच में लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में।
आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में ये स्थित है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में लड़ा गया। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो जो है बिंबिसार के दरबार में की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया? तो 1540 में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829 में। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? तो पहले उपदेश के स्मृति में। खानवा का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। भरहुत स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में भरहुत स्तूप स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में। मिन्हाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? तो रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया? तो अकबर की सेना ने हराया। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। मैगस्थनीस कहाँ का राजदूत था? किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया? तो बीबी का मकबरा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरई थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? तो चोल शासकों ने। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1917 में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया था? तो अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? शुरू किया गया था? तो 1942 में। किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत की एक मात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन चले गए? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह जी थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान में थी सातवाहन वंश की राजधानी। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य राजवंश के शासक थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित था? तो चोल राजवंश। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो 1918 में।
स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी? तो 1611 में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो हैं। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया? तो कश्मीर में शासन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1934 में समाप्त हुआ। दंतीदुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो राजपूत राजवंश का शासक था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। सांगकेन किसका पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मुगल दरबार के जो इतिहास हैं ये आपके फारसी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा प्राचीन भारत में। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वाराहमिहिर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्ज होम स्थित है जम्मू कश्मीर में। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1916 में। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? तो 1857 में। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? तो अवध रियासत पर कब्जा किया। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना? तो नरसिंहदेव प्रथम। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जो ढाका में हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कहाँ पर दिया था, कब दिया था? तो ये प्रसिद्ध भाषण दिया था 8 अगस्त 1942 में। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किन की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य वातापी है? तो कर्नाटक राज्य। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो साम वेद है। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर मिला? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में की गई थी। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की? और दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1919 में हस्ताक्षर हुए। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्यशोधक समाज की। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई? तो हुगली नदी के किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में से शुरू किया गया था? तो मुंबई से शुरू किया गया था।
औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन है सा है? तो रुद्रप्रयाग है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अकबर ने। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के समय वक्त क्या था? तो आधी रात का वक्त था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? तो अजमेर में स्थित है। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो सी राजगोपालाचारी जी ने ली। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बताइए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के लेखक बताइए? तो वराहमिहिर हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा हुआ? तो गांधी, इंदिरा गांधी और जेड भुट्टो के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम बताइए? तो चेतक था। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो है निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो संगम राजवंश ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई थी? तो बनारस में की गई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है? तो मराठी भाषा में। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजयनगर के शासकों ने करवाया था। रोलेट अधिनियम के से कैदियों को बिना किसी मुकदमे की कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? 2 वर्ष के लिए। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण युग में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो अनंगपाल का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? तो 1757 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773 में। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से याद किया जाता है। वुड का नीति पत्र का संबंध किससे था? तो वुड का नीति पत्र ये आपका शिक्षा से संबंधित था। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र थी? कहाँ पर थी? तो ऐहोल, ये चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू की गई थी? तो 1801 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। मिन्हाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था? तो इल्तुतमिश के समय का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में हुआ था। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो नागपुर में। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंती दुर्ग के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की? तो 1905 में की थी। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा की कानून को बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भगत सिंह जी को दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष में से साम्राज्य में शामिल किया? तो 1856 से साम्राज्य में शामिल किया। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। किसने 1878 में के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत के गुलाम वंश की स्थापना की थी भारत में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी थे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो बाबर ने हराया था। गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1929 में। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए? तो मोती मस्जिद, दिल्ली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किस योद्धा ने 322 ईस्वी में पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हरा दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो उत्तर प्रदेश। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो थे। अनंतनाग शहर कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। और वेद में कितने सूक्त या श्लोक होते हैं? तो 1028 सूक्त या श्लोक होते हैं। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम बताइए? तो वितस्ता नदी को अभी कहा जाता है आपका झेलम नदी। वितस्ता नदी का जो है आधुनिक नाम है झेलम नदी।
बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसलिए। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए लागू की थी। चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है? तो असहयोग आंदोलन से है। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व क्या था? तो भूमि पर लगाया गया एक कर था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेट इटली। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे? तो शाहजहां से है। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मराठों के द्वारा किया गया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला बताइए? तो गौतमी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य राजवंश ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे किसके? तो पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में लिखी गई। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए थे? तो पुर्तगालियों ने बनाए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो रायगढ़ के किले में किया गया था। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था चौथ। शकों ने कहाँ शासन किया? तो सौराष्ट्र में शासन किया। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम बताइए? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा स्वयं खोजा गया था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी बताइए? तो श्रीरंगपट्टनम थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने की थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी रहेगा? तो हरिहर और बुक्का। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के समय में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बताइए? तो हार्डेकर मंजप्पा जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के समय। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के बने थे। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल था। निषाद बाग किसके द्वारा बनवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित रखते थे? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो 40 वर्षों तक रहा। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो गया में हुई थी। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हिंसांग आया था।
गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में किया था? तो नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में किया था। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के देशी राज्य के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन मरो ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किस से संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष बताइए? तो हम्पी है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी थे। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन सा प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर के आया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? तो कन्नौज था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली जो ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम जी थे। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो नाना साहेब ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन की प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट स्वशासन आंदोलन की जो है प्रवर्तक थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी जी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवाग्राम की स्थापना की थी। अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह अकबर का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही राजवंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से शासन किया। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली शहर में स्थित है। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर के प्रशासन से संबंधित सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो एलोरा मंदिर। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट है। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ। कपिलवस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो ये आपकी 1835 में लागू हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1917 में। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद जी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह शहर बताइए? तो लोथल। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? तो जहांगीर ने।
15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बताइए? तो केरल है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ है? तो कला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है कुषाण काल में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टीकृत है? तो नगर नियोजन की सभ्यता के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग रखी थी? तो 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ पर है? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए के आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 है। एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नेम बताइए? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय संसद का निचला संसद क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ की में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता कहा जाता है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य हैं। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में आकर मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेवेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। ये हो गए आपके 1057 प्रश्न। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। हमने 1057 प्रश्न पढ़ लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से रट लेना। और आपके लिए और कौन कौन से टॉपिक पर मैराथन वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट पर मैराथन वीडियो लाएंगे। जिसने भी पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।